तो अब तक हम लोगों ने जो हीट ट्रांसफर होता है उस कंसेप्ट को समझ लिया। तो अब इस वीडियो में हम लोग सब्सटेंस की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज स्पेसिफिक हीट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट, तो ये क्या चीज है इसको हम लोग जानते हैं। बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है? सो ये जो स्पेसिफिक हीट है, इट गिव्स आइडिया अबाउट द हीट स्टोरिंग कैपेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। मतलब मटेरियल कितना हीट स्टोर कर सकता है उसके बारे में ये आइडिया देता है। अब इसका जो नोटेशन है उसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी से। ठीक है, ये इसका क्या है? नोटेशन है। मतलब जब भी आपको स्पेसिफिक हीट कहीं पे भी रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग सी जो है, स्मॉल सी सिंबल, ये यूज करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक हीट है इसका डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या बोलता है? स्पेसिफिक हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस। मतलब मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ये है मेरे पास एक सब्सटेंस, और इस सब्सटेंस का जो मास है वो है 1 kg, और मुझे क्या करना है? मुझे इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो यूनिट डिग्री से राइज करवाना है या फॉल करवाना है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाना है। तो इसके लिए कितना हीट लगेगा? दैट इज आवर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? अगर मान लो मुझे कोई तो एक मटेरियल का मास दिया हुआ है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाय डेल्टा टी चेंज करना है, मतलब या तो राइज करवाना है या फॉल करवाना है, तो वो केस में मुझे कितना हीट लगेगा? तो उसका फॉर्मूला जो है dq इज इक्वल टू एम सी dt। तो dt क्या हो गया? dt इज मुझे कितना टेम्परेचर इसमें चेंज करना है, चेंज इन टेम्परेचर, और ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द मटेरियल। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। पहला जो मटेरियल है वो है आयरन, और दूसरा जो मटेरियल है वो है वुड। आयरन अगर मटेरियल है मेरे पास तो उसका स्पेसिफिक हीट की क्या वैल्यू है? तो वो है 452 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड का कितना है? वो है 1700 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो वुड मटेरियल है इसका सी ज्यादा है, और आयरन का अगर आप सी देखेंगे तो उसका कितना है? 452। तो इससे आपको एक चीज पता चल जाता है कि मतलब जिस मटेरियल की सी की वैल्यू जितनी कम होगी, इसका मतलब वो मटेरियल उतना अच्छा कैपेबल है हीट को होल्ड करने के लिए, हीट को स्टोर करने के लिए। तो अगर इन दोनों की बात की जाए तो आयरन इज द बेस्ट मटेरियल फॉर द हीट स्टोरेज। अगर मैं हीट स्टोर करने की बात करूं तो आयरन जो है ये अच्छा मटेरियल है, बेस्ट मटेरियल है एज कंपेयर टू वुड। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि ये जो सी है इसका यूनिट आप देखेंगे क्या है? जो ऐसा यूनिट है वो है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका यूनिट हो गया, क्या है? जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये है इसका यूनिट। अब अगर मान लो मुझे सब्सटेंस का मास दिया है तो वो केस में मुझे अगर हीट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं सी की वैल्यू जो है वो इस तरह से लूंगा कि उसमें जो यूनिट आए वो केजी आए। लेकिन अगर मान लो मुझे सब्सटेंस का मोल दिया है तो वो केस में क्या हम लोग ये सी यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पर केजी वाला स्पेसिफिक हीट है। तो ये केस में मुझे क्या करना होगा? मुझे ऐसा सी का वैल्यू यूज करना होगा जो पर मोलार में इंडिकेट करे वैल्यू को। तो वो केस में क्या यूनिट हो जाएगा? मतलब अगर मुझे इफ मोल ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन, तो वो केस में मुझे सी की वैल्यू इस तरह से यूज करनी होगी सो दैट जो उसका यूनिट हो, यूनिट वो क्या हो? जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो
इस C को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलार स्पेसिफिक हीट। ये नॉर्मल स्पेसिफिक हीट है और ये मोलार स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो उसमें मोल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्पेसिफिक हीट को तो जान लिया, लेकिन जो भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो भी सिस्टम को स्टडी करेंगे वहां पे आपको दो तरह के स्पेसिफिक हीट का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। वो कौन कौन सा है? उसमें सबसे पहला है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा जो है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब हम लोग जरा इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाले को Cp से और एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को Cv से। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की बात करूं, किसी भी मटेरियल की बात करूं, तो वो जो मटेरियल होगा वो आप देखोगे कि आपको इन तीनों स्टेट में से कोई एक होगा। पहला तो हो सकता है सॉलिड, दूसरा हो सकता है लिक्विड और या तो हो जाएगा गैस। तो सॉलिड अलग कैटेगरी में हम लोग रखते हैं और लिक्विड और गैस को मैं अंडर दी फ्लूइड कैटेगरी में रखता हूं। अब अगर सॉलिड है मेरे पास, जो मटेरियल दिया हुआ है वो अगर सॉलिड स्टेट में है, वो केस में हम लोग ये देखेंगे कि जो Cp होता है और जो Cv होता है बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। लेकिन अगर मान लो फ्लूइड है तो वो केस में क्या होगा? ये केस में अगर वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो ये केस में अगेन सेम चीज, Cp इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Cv, तो Cp इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Cv। लेकिन अगर फ्लूइड मेरा कंप्रेसिबल है, मतलब उसका डेंसिटी जो है वो चेंज हो सकता है, तो वो केस में आप ये देखोगे कि तो ये जो Cp होता है दिस विल बी ग्रेटर देन Cv। ये चीज तो मुझे समझ में आ गई कि अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, बट इसका रीजन क्या है? और अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो बाय हाउ मच अमाउंट ये ज्यादा है? ये भी तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि मतलब क्या हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है। तो अब हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अभी सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, व्हाई? तो इसके लिए हम लोग एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का यूज करेंगे ताकि ये चीज समझ में आ जाए हमें। एक तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का, ये है मेरा सिलेंडर, दिस इज माय पिस्टन और इसके अंदर कोई तो गैस भरी हुई है, दिस इज आवर गैस। तो अब मैं क्या करता हूं, अब ध्यान से देखना। अभी ये केस में ये जो मेरा पिस्टन है ये मूव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फिक्स नहीं किया है। और बाहर मतलब जिस सराउंडिंग मीडियम में इस सिस्टम को रखा हुआ है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रही है। क्या एक्ट हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज माय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस गैस को यहां से हीटिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अब क्या हो रहा है, जो मैं हीटिंग प्रोवाइड करूंगा उस एनर्जी का यूज किस किस फैक्टर के लिए या किस किस चीजों के लिए यूज हो रहा है वो आप देखोगे अगर इसमें ध्यान से, तो वो एनर्जी जो हम लोग देंगे ये टू पर्पस के लिए यूटिलाइज होगी। सबसे पहला जो है इस गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। दूसरी चीज, ये जो पिस्टन है ये मूव होगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि ये टाइम पे जो मैं हीट दूंगा, दिस हीट विल यूटिलाइज फॉर टू पर्पस। पर्पस वन इज टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दूसरा जो होगा वो एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो यहाँ पे ये हीट जो यूज हुई वो टू पर्पस के लिए हुई। तो ये केस में अगर मैंने जो हीट दिया उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट इज इक्वल टू mCp/dt होगा। यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट होगा वो कौन सा होगा? कांस्टेंट प्रेशर वाला, क्योंकि
यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट हो रहा है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये पहली सिचुएशन जब प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। अब दूसरा क्या सिचुएशन है? दूसरा सिचुएशन ये है कि वॉल्यूम जो होगा वो होगा कांस्टेंट। मतलब इसके लिए भी मैं सेम यही पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल लेता हूं। इसके अंदर सेम वही गैस भरी हुई है जो वहां पे था, और ये केस में मैंने क्या कर दिया है, मैं चाहता हूं कि इसका वॉल्यूम चेंज मत होए, तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूं, मैं इस पिस्टन को ही फिक्स कर देता हूं। अब आप इसमें कुछ भी कर लो, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होएगा। ये जो लगा हुआ है ये है स्टॉपर। अब सेम वही चीज जो मैंने यहाँ पे किया, क्या किया, हीटिंग दिया, तो यहाँ पे भी मैं हीटिंग प्रोवाइड करता हूँ इस सिस्टम को। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब जो मैं हीटिंग दे रहा हूं यहाँ पे, वो आप देखोगे कि उस हीटिंग से कोई वर्क नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब पिस्टन ही मूव नहीं होगा तो वर्क कैसे होगा, सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूटिलाइज हुई वो सिर्फ वन पर्पस के लिए हुई। कौन सी? टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे जो मैं हीट कैलकुलेट करूंगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mCV/dt, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला स्पेसिफिक हीट। और ये जो हीट है ये एट कांस्टेंट प्रेशर वाली है, तो इसके लिए इसको यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा के पी से डिनोट किया है, ठीक है। और ये जो हीट यहाँ पे मैं दे रहा हूं वो सिर्फ वन पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रही है, दैट इज टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसके लिए मैंने ब्रैकेट लगा के इसको यहाँ पे वी लिख दिया है। तो इसमें क्या पता चला, इस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर सेम mass and same change in temperature। तो इसी वजह से Cp is greater than Cv।